प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने प्री-स्टार कोचिंग क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हम लोगों ने उदय सिंह के तक पढ़ा था कि 28 फरवरी 1572 ईस्वी में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो जाती। उदय सिंह की बात करें तो उदय सिंह की 3 पत्नियां थी मुख्य रूप से। एक पत्नी थी जिसका नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई। एक पत्नी थी इसका नाम था सजना बाई और एक पत्नी थी जिसका नाम था धीर बाई भटियाणी। ये मुख्य रूप से इनकी 3 पत्नियां थी, जयवंता बाई, सजना बाई, धीर बाई भटियाणी। जयवंता या जयवंती बाई से एक संतान उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था महाराणा प्रताप। सजना बाई से एक संतान उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था शक्ति सिंह और धीर बाई भटियाणी से संतान उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था जगमाल सिंह। जगमाल सिंह। इस प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से इनकी 3 संतान थी, यानी 3 पुत्र थे। महाराणा प्रताप जिनकी माता का नाम था जयवंता बाई, सजना बाई जिसका पुत्र हुआ था उसका नाम शक्ति सिंह, धीर बाई भटियाणी जिसका पुत्र था जगमाल सिंह। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की बात करें तो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह पर सर्वाधिक जिस रानी का प्रभाव था, यानी सबसे जो प्रिय रानी थी वो प्रिय रानी थी धीर बाई भटियाणी। और धीर बाई भटियाणी मेवाड़ का आगामी शासक नियुक्त करने में सफल रही थी। इन्होंने उदय सिंह को राजी कर लिया था जगमाल सिंह को मेवाड़ का शासक बनाने के लिए। वास्तविक रूप से देखा जाए तो उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, योग्य पुत्र था, उसका नाम था महाराणा प्रताप और छोटा पुत्र था उसका नाम था जगमाल सिंह। धीरबाई का अत्यधिक उदय सिंह पर प्रभाव होने के कारण उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल सिंह को घोषित कर दिया था और 28 फरवरी 1572 ईस्वी में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई। होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई और उदय सिंह के अंतिम संस्कार और इनका अंतिम संस्कार किया गया था गोगुंदा में इनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस अंतिम संस्कार में धीर बाई भटियाणी का पुत्र जगमाल शामिल नहीं होता है। तब मेवाड़ के अन्य सरदारों ने देखा कि जगमाल अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ है और यह इस समय कुंभलगढ़ दुर्ग में अपना राज्याभिषेक करवा रहा था, यानी यह मेवाड़ का शासक बन जाता है। इनकी माता धीर बाई भटियाणी ने जगमाल सिंह को मेवाड़ का शासक नियुक्त कर दिया। यहाँ इनके पिता का अंतिम संस्कार कर रहे थे और यहाँ मेवाड़ के सरदार महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाना चाहते थे। तब यहाँ ग्वालियर का शासक था राम सिंह, ग्वालियर का शासक राम सिंह और सिरोही का शासक था पाली का शासक था, उसका नाम था आखेराज सोनगरा और मानसिंह सोनगरा। ये सभी मांग करते हैं और ये सभी
महाराणा प्रताप को शासक बनाने के पक्ष में थे। इनके अलावा मेवाड़ के भील सरदार, मेवाड़ के सिंसोदिया सरदार भी मेवाड़ का उत्तराधिकारी, मेवाड़ का शासक बनाना चाहते थे महाराणा प्रताप को। इस प्रकार इन सब ने मिलकर 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में महाराणा प्रताप का भी, यानी गोगुंदा में महाराणा प्रताप का 28 फरवरी 1572 में राज्याभिषेक कर दिया। और रावत कृष्ण सिंह, यानी रावत कृष्ण सिंह, ये था देवलिया का। रावत कृष्ण सिंह की बात करें तो इन्होंने अपने अंगूठे को चीरकर और अंगूठे का रकत निकालकर महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया और महाराणा प्रताप की कमर पर तलवार बांध दी। इस प्रकार 28 फरवरी 1572 को एक तरफ गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है, दूसरी तरफ कुंभलगढ़ में मेवाड़ का शासक नियुक्त किया जाता है जगमाल सिंह को। तो महाराणा प्रताप का प्रथम बार जो राज्याभिषेक हुआ था शमशान भूमि में गोगुंदा में हुआ था, और ये मेवाड़ के सरदारों, भील सरदारों व सिंसोदिया सरदारों के द्वारा राज्याभिषेक करवाया गया था। इन्होंने अपना शासक चुना था महाराणा प्रताप को। जब महाराणा प्रताप राज्याभिषेक करवाकर कुंभलगढ़ पहुंचता है, और कुंभलगढ़ में बात करें तो जगमाल सिंह यहाँ का शासक नियुक्त हो गया था, परंतु मेवाड़ के भील सरदार, मेवाड़ के सिंसोदिया सरदार महाराणा प्रताप के पक्ष में थे। तब जगमाल को कुंभलगढ़ दुर्ग छोड़ना पड़ा, और जगमाल का कुंभलगढ़ दुर्ग छोड़ना और महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रवेश करके राज्याभिषेक करवाना कहलाता है राजमहलों की क्रांति। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजमहलों की क्रांति क्या है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, और इधर जगमाल महाराणा प्रताप के समर्थकों को देखकर कुंभलगढ़ दुर्ग छोड़ देता है। महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ दुर्ग में आना और जगमाल का कुंभलगढ़ दुर्ग छोड़ने की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कहलाती है राजमहलों की क्रांति कहलाती है। और यहाँ बात करें तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है, विधिवत रूप से इनका राज्याभिषेक हुआ था मार्च 1572 में। मार्च 1572 में महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक होता है। महाराणा प्रताप जब कुंभलगढ़ में आता है तब जगमाल सिंह यह छोड़कर चला जाता है अकबर की शरण में। महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक नियुक्त होता है और जगमाल सिंह अकबर के दरबार में चला जाता है। अकबर के दरबार में चलता है, अकबर इसे जागीर देता है। एक तो दी थी जहाजपुर की, जहाजपुर और आंधी की जागीर दी गई थी जगमाल सिंह को अकबर के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मुगल शासक अकबर ने जगमाल सिंह को कौन कौन सी जागीर भेंट की थी। तो जगमाल सिंह को एक तो दी गई थी जहाजपुर और एक जागीर दी गई थी आंधी, यानी जहाजपुर आंधी की जागीर दी गई थी जगमाल सिंह की। इसी जगमाल सिंह की बात करें तो एक युद्ध होता है 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम था दंतानी का युद्ध। यह सुल्तान देवड़ा, बीजा देवड़ा और बीकानेर के राय सिंह के हस्तक्षेप से, अकबर के हस्तक्षेप से जो युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था जगमाल सिंह। कई बार पूछा जाता है कि जगमाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी या किस युद्ध में हुई थी। तो 1883 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था दंतानी का युद्ध। तो इनकी जागीर को लेकर, इनकी मृत्यु के लेकर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जगमाल सिंह की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। जगमाल सिंह को अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने कौन कौन सी जागीर दी थी। तो जहाजपुर और आंधी की जागीर दी थी। और इस प्रकार की बात करें तो आगामी हमारा जो शासक बनते हैं और वो शासक बनते हैं महाराणा प्रताप। तो हम लोग मेवाड़ के उस वीर जगत शिरोमणि प्रताप की बात करेंगे जिनकी ख्याति, जिनकी यश, जिनकी कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैल गई थी। एक हिंदवा सूरज, एक हिंदू महान शासक जो अपनी मातृभूमि की आन बान मान मर्यादा के लिए इतिहास में आज भी हमारी प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, हमारे पूज्य बने हुए हैं। इनके बारे में हम लोग चर्चाएं करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था,
किस प्रकार इनके शासन व्यवस्था संचालित हुई थी। तो यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की बात करें तो इनका शासनकाल 28 फरवरी 1572 से लेकर 19 जनवरी 1571, यानी 28 फरवरी 1572 से लेकर 19 जनवरी 1597 ईस्वी तक जिनका शासनकाल रहा था वो जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप थे, यानी मेवाड़ में। यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में कितने वर्षों तक शासन किया था। पिछली बार पूछा गया है राजस्थान पुलिस में कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में लगभग कितने वर्ष तक शासन किया था। 25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था, यानी 25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। 28 फरवरी 1572 से लेकर 19 जनवरी 1597 ईस्वी तक शासन किया था। इनकी बात करें तो इनके पिता का नाम, पिता का नाम, पिता की बात करें तो पिता का नाम था उदयसिंह, पिता का नाम उदयसिंह था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदयसिंह। माता की बात करें तो माता का नाम, माता का नाम था जयवंता बाई। और जयवंता बाई की बात करें तो पाली के आखे राज सोनगरा की पुत्री थी, पाली के आखे राज सोनगरा की पुत्री थी, वो थी जयवंता बाई। तो महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई, पिता का नाम उदय सिंह था। बात करते हैं इनके जन्म की। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी में। 9 मई 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की बात करें तो आजकल इनके जन्म के बारे में हिंदी महीनों के अनुसार पूछा जाता है। तो हिंदी महीनों के अनुसार बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 रविवार। कई बार हिंदी महीनों के अनुसार पूछा जाए तो हिंदी महीना के अनुसार बात करें तो महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 वार था, और वो वार था रविवार, और रविवार के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था, एक दुर्ग पड़ता है जिस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग, और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है, लघु दुर्ग का नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़। कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़। कटारगढ़ दुर्ग यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग का नाम क्या है? कटारगढ़। कटारगढ़ में एक महल है, उस महल का नाम है बादल महल। बादल महल, और बादल महल में इनका जन्म हुआ था। बादल महल राजस्थान के कई दुर्गों में है, जैसलमेर दुर्ग में भी है, कुंभलगढ़ दुर्ग में भी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग के लघु दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ में महल है जिसका नाम है बादल महल। बादल महल में भी बात करें तो एक कचहरी है जिसका नाम है जूना कचहरी। जूना कचहरी या बोलें तो मामा मंदिर महल में इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार इनके जन्म के बारे में पूछा जाता है। तो कौन से दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये राजसमंद में, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं कुंभा की मृत्युस्थली।
कुंभा की मृत्युस्थली है, राणा सांगा की जन्मस्थली है। ध्यान रखना मित्रों, कुंभा की मृत्युस्थली, राणा सांगा की जन्मस्थली, उदय सिंह की शरणस्थली और प्रताप की भी जन्मस्थली कहते हैं। और वो किसको कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं। और कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग है जिसे बोलते हैं कट्टारगढ़, और कट्टारगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख। किसकी आंख कहते हैं? मेवाड़ की आंख। किसको कहते हैं? कट्टारगढ़ को कहते हैं। और कट्टारगढ़ में भी एक महल है जिसका नाम है बादल महल। बादल महल में एक कचेरी है जिसका नाम है जूना कचेरी। और जूना कचेरी में जिनका जन्म हुआ था उनका नाम महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप की बात करें तो इनका राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक हुआ था प्रथम बार 28 फरवरी 1572 में। 28 फरवरी 1572 में होली के दिन हुआ था और वो हुआ था गोगुंदा में। कई बार पूछा जाता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कक्षा 10 है, कक्षा 12 की बुकें उन सब में उल्लेखित है कि इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में सर्वप्रथम यानी प्रथम बार इनका राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। और इनके राज्याभिषेक के संदर्भ में पढ़ते हैं कि ग्वालियर के शासक राम सिंह, आखे राज सोनगरा, मानसिंह सोनगरा, रावत कृष्ण सिंह, अन्य भील सरदार ने इनका राज्याभिषेक करवाया था गोगुंदा। दूसरी बार इनका जो विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था वो माना जाता है मार्च 1572 में। और मार्च 1572 में इनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो दूसरी बार इनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। और पहली बार इनका राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा, यानी इनके समय इनकी राजधानी थी गोगुंदा। गोगुंदा के बाद इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कुंभलगढ़, क्योंकि मेवाड़ की जो पहली यानी मेवाड़ की जो मुख्य राजधानी या मुख्य के अंदर था जो लंबे समय तक रहा था वो था चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उदय सिंह के शासनकाल में उस पर अधिकार हो गया था अकबर का। इस कारण उदय सिंह ने अपनी राजधानी गोगुंदा को बनाया था। गोगुंदा के बाद में बात करें तो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था कुंभलगढ़ को। महाराणा प्रताप की मुख्य दो ही राजधानियां, स्थायी रूप से दो राजधानियां थी, एक तो कुंभलगढ़ थी और एक आपातकालीन या संकटकालीन राजधानी थी जिसका नाम था चावंड, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चाएं करेंगे। तो इस प्रकार इनका राज्याभिषेक। फिर बात करें इनकी पत्नी की, महाराणा प्रताप की पत्नी। महाराणा प्रताप की पत्नियों के बारे में उल्लेख मिलता है। इनकी दो पत्नियां थी, मुख्य रूप से इनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी थी जिसका नाम था आजबदे पंवार। एक पत्नी थी जिसका नाम था आजबदे पंवार। और आजबदे पंवार की बात करें तो रामरख नाम पंवार की पुत्री थी। रामरख पंवार की पुत्री थी जिसका नाम था आजबदे। महाराणा प्रताप की एकमात्र ऐसी पत्नी थी जो महाराणा प्रताप के साथ जंगलों में महाराणा प्रताप के संकट काल में महाराणा प्रताप की सहयोगी बनी थी। और सहयोगी बनने वाली पत्नी थी उसका नाम था आजबदे। दूसरी पत्नी की बात करें तो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था चीहर बाई। और चीहर बाई की बात करें तो राव मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र था राम की पुत्री थी। राम की पुत्री का नाम था चीहर बाई। और एक थी जिसका नाम था आजबदे पंवार। इसी आजबदे पंवार की कोख से बात करें तो इनका और महाराणा प्रताप की एक संतान थी जिसका नाम था अमर सिंह। मेरे कई मित्र पूछ रहे थे कि महाराणा प्रताप का आजबदे के साथ विवाह कब हुआ था। तो विवाह की बात करें तो विवाह हुआ था 1557 ईस्वी। 1557 ईस्वी में महाराणा प्रताप और आजबदे का विवाह हुआ था। और 16 मार्च 1559 ईस्वी में आजबदे की कोख से एक संतान उत्पन्न हुई थी और उस संतान का नाम था अमर सिंह। महाराणा प्रताप का पुत्र था जिसका नाम क्या था? अमर सिंह। और अमर सिंह का जन्म कब हुआ था? 16 मार्च 1559 में। यानी महाराणा प्रताप के बाद में मेवाड़ का शासक बना था अमर सिंह। अमर सिंह का जन्म हुआ था 16 मार्च 1559 में। और अमर सिंह का जन्म हुआ था आजबदे कोख से। और आजबदे महाराणा प्रताप का विवाह हुआ था 1557 ईस्वी में।
इस महाराणा प्रताप की बात करें तो इनका जो बचपन का नाम, इनके बचपन के नाम की बात करें तो इसे कहा जाता था कीका या कूका। यानी भील लोग पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे बच्चे को कीका या कूका कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण बनता है कि मेरे मित्र चर्चाएं करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु में हुआ था। तो मित्रों ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक होता है वो 32 वर्ष, यानी 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक नियुक्त हो गए थे। मेवाड़ की राज सत्ता हासिल कर ली थी महाराणा प्रताप ने 32 वर्ष की आयु में। और विवाह के बारे में भी कुछ मैसेज करते हैं कि सर इनका विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था। तो इन सबको लेकर बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 17 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का विवाह हो गया था और 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक यानी मेवाड़ के शासक नियुक्त हो गए थे। इनका बचपन का नाम कीका या कूका, जिनसे आप सब लोग वाकिफ जानते हो, वैसे एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो इस प्रकार के इनके बचपन का नाम था कीका या कूका कहते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भील जनजाति के लोग, क्योंकि भीलों से इनका गहरा संबंध है। मेवाड़ के शासकों का भील शासकों से काफ़ी गहरा लगाव था और भील लोग छोटे बच्चे को पहाड़ी क्षेत्र में क्या कहते हैं, कीका या कूका कहते हैं। इस प्रकार महाराणा प्रताप को भी किस नाम से संबोधित करते थे, बचपन में कीका के नाम से संबोधित थे। इनके अलावा इन्हें कहा जाता है हिंदुआ सूरज या इन्हें कहा जाता है मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी व हिंदुआ सूरज ये कीका जैसे, यानी ये तो इनका बचपन का नाम है, ये इनकी उपाधियां हैं, हिंदुआ सूरज और मेवाड़ केसरी। जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने थे तब मेवाड़ की जो राज्य व्यवस्था थी वो काफ़ी अस्त व्यस्त थी, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी अस्त व्यस्त थी, क्योंकि इस समय लगातार हो रहे थे मुगल आक्रमण और मुगल शासक अकबर मेवाड़ के शासकों को अधीनता स्वीकार करने में तुला हुआ था। परंतु मेवाड़ शासकों की बात करें तो महाराणा प्रताप का जब दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था उस समय, यानी राजस्थान के 2 शासकों के बारे में पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे 2 कौन से शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आप लोग सुना होगा मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, विस्मृत शासक मुणोत नंसी कंसार, फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़, यानी रावचंद्र सेन इनके राज्याभिषेक यानी इनका जो कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक हुआ था उस समय उपस्थित था। रावचंद्र सेन और महाराणा प्रताप ऐसे 2 शासक थे जो कभी भी यानी अपने आजीवन में मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो इनका जब दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में, तब भूला बिसरा शासक रावचंद्र सेन भी उपस्थित था। उस समय महाराणा प्रताप ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं राजमहलों में नहीं सोऊंगा, जब तक मैं चांदी के यानी सोने के या चांदी के जो भी धातुओं से पंच धातु से बने हुए बर्तन थे उनमें भोजन नहीं करूंगा, जब तक मैं अपनी मातृभूमि को मुगलों से आज़ाद नहीं करवा लूँगा, अपनी मातृभूमि को मुगलों से मुक्ति नहीं दिलवाऊंगा, तब तक मैं न तो राजमहलों में प्रवेश करूंगा और न ही इन पंच धातु के बर्तनों में भोजन करूंगा, पत्र मेरा सिंहासन होगा। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि के लिए प्रतिज्ञा ली थी अपने राज्याभिषेक के समय। इस प्रकार की बात करें तो इस कहानी ने हिंदुआ सूरज या मेवाड़ केसरी या मेवाड़ रतन के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, हम मेवाड़ के जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं जो कि 28 फरवरी 1572 से लेकर 19 जनवरी 1597 लगभग 25 वर्ष तक यानी शासन व्यवस्था संभाली थी। इनके पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंता बाई था। इनका जन्म 9 मई 1540 में कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में। यानी हिंदू महीनों के अनुसार बात करें ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में रविवार के दिन इनका
जन्म हुआ था। इनके जन्म की बात करें तो एक दुर्ग पड़ता है जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग, और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर लघु दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़, और कटारगढ़ में एक महल है जिसका नाम है बादल महल, और वहाँ एक कचेरी जिसका नाम है जूना कचेरी में इनका जन्म हुआ था। इनकी बात करें तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में। कहाँ हुआ था? 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था। और इनका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था मार्च 1572 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और इनकी दो पत्नियां मुख्य रूप से उल्लेखित है, एक का नाम है आजबदेव पंवार, 1557 ईस्वी में इनका प्रताप से विवाह हुआ था, और इन्हीं से एक संतान, इन्हीं की कोख से एक संतान का जन्म हुआ था 16 मार्च 1559 में जिसका नाम था अमर सिंह, और इनकी दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था चिहर बाई। प्रताप के बचपन के नाम की बात करें तो कुका या इसे कीका कहा जाता था, क्योंकि भील लोग पहाड़ी क्षेत्र में छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? कीका या कुका कहते हैं। और इन्हें हिंदवा सूरज और मेवाड़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि आपको जानकारी समझ में आई होगी, आशा करता हूँ यहाँ तक आप सबको यहाँ जानकारी समझ में आई होगी। आगे की जानकारी हम लोग चर्चाएं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो मित्रों